हे दोस्तों, आपके साथ ऐसा कितनी बार होता है कि आप नेटफ्लिक्स खोलते हो, यूट्यूब खोलते हो, बट समझ में ही नहीं आता कि देखे क्या। वैसे तो दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है, बट किसी से मिलते हैं तो समझ में नहीं आता कि बात क्या करें। जोमेटो पे या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यू देखते हैं तो समझ में नहीं आता है कि ऑर्डर क्या दे। तो आजकल है ना, ऐसी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस की वजह से, और ये चीज है ना हमारा बहुत ज्यादा नुकसान करा रही है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो अभी मेरे साथ ही हुआ था। हम कुछ दोस्त एक रेस्टोरेंट गए थे ना, वहां पे अगेन मेन्यू देख के हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ऑर्डर क्या दे। तब हमने क्या किया कि वेटर से ही पूछ लिया कि भाई आप बताओ कि हमें क्या ऑर्डर देना चाहिए। तो उसके ऊपर उसने एक डिश थी जो ऑब्वियसली थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे थी, वही उसने पुश करी। हमने और भी ऑप्शंस के बारे में उससे पूछा, बट उसने वही डिश पे फोर्स किया और एट द एंड हमने वही लिया, जो काफी एक्सपेंसिव भी था बट हमें इतना पसंद भी नहीं आया। मतलब कहीं ना कहीं उसने क्या किया पता है, उसने हमें वही डिश दी जिसमें उसका या उसके रेस्टोरेंट का ज्यादा फायदा था और हमारा थोड़ा बहुत नुकसान। और यही होता है जब हम लोग ना लाइफ में कंफ्यूज होते हैं। जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हम खुद अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे हमारे बिहाफ में कई बार डिसीजंस लेते हैं जो हमारा कई बार नुकसान करा देता है। अब ये तो एक काफी छोटा सा एग्जाम्पल था, बट ट्रस्ट मी, आजकल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और पैराडॉक्स ऑफ चॉइस की वजह से हम लोग है ना सीधा नहीं सोच पा रहे हैं। और क्योंकि हम सीधा नहीं सोच पा रहे हैं, इसके वजह से हम कंफ्यूज हो रहे हैं, लेजी फील कर रहे हैं और सही डिसीजन लेके एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जो सारी चीजें मिलके हमारा बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। सो उसका सोल्यूशन क्या है? वेल, सोल्यूशन ऑब्वियसली है टू थिंक स्ट्रेट। इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में सीधा सोच पाना आजकल एक रेयर स्किल हो गई है जो हम सबको सीखना चाहिए। और आज मैं आपको ब्रेन के कुछ बायसेस जो हमें सीधा सोचने नहीं देते हैं, उसके साथ साथ 8 ऐसे सॉल्यूशंस बताने वाला हूं जो आपको सीधा सोचने में हेल्प करेगा, सही डिसीजन लेने में लाइफ में हेल्प करेगा। और ये मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग बुक की हेल्प से बताने वाला हूं जिसका नाम है थिंक स्ट्रेट। इस बुक की हेल्प से मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपको सही से सोच के आपके थॉट्स को कंट्रोल करने में भी आपकी हेल्प करेगी और आपको जिंदगी में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। अब सही सोचने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सही सोचने के दुश्मन कौन से होते हैं, कौन सी चीज़ें होती है जो हमें सही सोचने नहीं देती है। वेल, यहीं पे आते हैं बायसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने देखा है कोई टीचर्स होते हैं, कुछ बॉस होते हैं, वो है ना कई बार ऐसा होता है ना, किसी एक एम्प्लॉय के साथ हमेशा खुश रहते हैं, बट वहीं किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ वो हमेशा दुखी रहते हैं। या एक स्टूडेंट के साथ खुश रहते हैं तो दूसरा स्टूडेंट के साथ दुखी होते हैं। भले से जिसके साथ वो दुखी है, वो स्टूडेंट या एम्प्लॉय कितना भी अच्छा काम कर ले, फिर भी बॉस को या टीचर को उनका काम पसंद नहीं आता है। जबकि जिसे वो पसंद करते हैं, वो कितना भी बुरा काम कर दे, वो उसे नजरअंदाज करता है। हुआ है आपके साथ ऐसा कुछ? अगर हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना। वेल, ये ऐसा क्यों होता है? अगेन, ये होता है एक बायस की वजह से, एक इफेक्ट की वजह से, जिसे बोलते हैं हॉर्न एंड हैलो इफेक्ट। ये बेसिकली एक कॉग्निटिव बायस है जो है ना हर पर्सन के लिए कुछ इमेजेस क्रिएट कर देता है हमारे दिमाग में, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कई बार उसके एक्शन को और उस इंसान को जज करते हैं, जो कई बार गलत हो सकता है और हमें सही सोचने नहीं देगा। एक और कॉग्निटिव बायस का एग्जाम्पल दूँ तो उसे बोलते हैं एंकरिंग, जो कई बार है ना कंपनीज को चीज़ें बेचने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, आप है ना एक लैपटॉप खरीदने जाते हो किसी दुकान पे, जो वहाँ का एम्प्लॉय है वो आपको एक लैपटॉप ला के देता है और वो बोलता है कि ये ना 70,000 का लैपटॉप है, ठीक है, बहुत अच्छा लैपटॉप है, ये आप ले लो। तो शायद आप है ना डाइसी रहोगे, आपको लगेगा कि यार पता नहीं, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। बट इमेजिन करो अगर वही एम्प्लॉय आए और पहले आपको वो 2 लाख रुपये वाला लैपटॉप दिखाए, ठीक है, उसमें बोले आपको ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो दिखा दे, और उसके बाद वो आपको 70,000 का लैपटॉप दिखाए और बोले कि ये जितनी फंक्शनैलिटी है वो सारी फंक्शनैलिटी आपको इसमें मिल सकती है, सिवाय ये 1-2 फंक्शनैलिटी है। तो सडनली क्या होगा कि आपको वो 70,000 वाला ऑप्शन काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। अगेन, यहाँ पे क्या हुआ है? एंकरिंग इफेक्ट। वो महंगे लैपटॉप ने आपको एंकर कर दिया था। ऐसी एक और थिंकिंग एरर होता है जिसे बोलते हैं एंडाउमेंट इफेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये बेसिकली बताता है कि जैसे कोई भी चीज़ जब हम ओन करते हैं तो हम उसकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कई बार जो कार सेलर्स होते हैं, जो अपनी सेकंड हैंड कार बेचना चाहते हैं, वो लोग उसका प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कार है, वो चाहेंगे कि वो कार को वो 2 लाख में बेचे, बट जब अगर वही इंसान खरीदने के साइड पर आ जाएगा तो वो बोलेगा कि यार ये कार तो 1.5 लाख के लायक भी नहीं है। बराबर है? हम लोग जो भी चीज़ें ओन करते हैं, हम कई बार हम उसकी वैल्यू एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा करने लग जाते हैं, जो कि सच नहीं होता। अगेन, ये चीज़ भी बायस है जो हमें सही सोचने में हेल्प नहीं करता है। अब देखो, फैलेसीज की बात करने जाए तो 180 के ऊपर फैलेसीज है, उसके ऊपर वीडियो बनाने जाऊँ तो पूरा अलग वीडियो बन जाएगा। अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। बट यहाँ बात उसकी नहीं है, यहाँ बात है सीधा सोचने के लिए, स्ट्रेट सोचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। वह इन बायसेस से लड़ने के लिए भी ना 8 ट्रिक्स है, 8 चीज़ें जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको सीधा सोचने में बहुत हेल्प करेगी, जिसमें से पहला है डू नॉट रेस्ट ऑन प्लेटो। मैं कई बार ऐसे लोगों को देखता हूँ जो लोग शायद सोशल मीडिया करना स्टार्ट करते हैं, कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में वो लोग करते हैं, मे बी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, बट फिर सडनली उन्हें रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं। एक टाइम तक उन्हें थोड़े रिजल्ट्स मिलते हैं और उसके बाद उन्हें रिजल्ट दिखना बंद हो जाते हैं, 1-2 हज़ार व्यूज़ आने लग जाते हैं और फिर बस बात खत्म। और फिर लोग बहुत मेहनत से वीडियो डाल रहे होते हैं, बट स्टिल उन्हें कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा होता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है ना कि मैक्सिमम लोग क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ग्रोथ नहीं दिख रही होती है। देखो, हमारे ब्रेन का ना एक और फ्लॉ है,
हम चीज़ें ना लीनियर तरीके से सोचते हैं। जैसे कि अगेन एक और एग्जांपल दूँ तो अगर मैं आपको बोलूँ 3+3 कितना होता है तो 6 आएगा, 6+3 बोलूँगा तो 9 आएगा, उसमें +3 करने बोलूँ, लीनियर तरीके से अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से चलेगा। बट वहीं अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना सिखा दूँ, 3 × 3 क्या होता है 9, 9 × 3 क्या होता है 27, उसके बाद क्या होता है, तो यार देखो मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ना सिर्फ लीनियर तरीके से अच्छे से सोच सकते हैं, बट जैसी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है हमारा दिमाग काम नहीं करता है, राइट। और यही चीज़ें होती है कई बार हमारे गोल सेटिंग में भी। फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी लाइफ में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो हमें लगता है कि जितना हम लोग एफर्ट लेंगे तो टाइम के साथ साथ हमारा एफर्ट की वजह से उतने रिजल्ट्स भी हमें मिलेंगे, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में ना आप जितना टाइम के साथ एफर्ट डालते रहोगे आपके रिजल्ट्स उतने जल्दी बढ़ेंगे नहीं। इनफैक्ट रिजल्ट बढ़ने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि रिजल्ट कम होंगे और उसके बाद एक प्लेटो आएगा, प्लेटो जहाँ पे आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी। आप बहुत हाथ पैर मार रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट स्टिल आपको कुछ नहीं दिखेगा। जैसे जिम में भी जाते हैं तो कई बार हमें दिखता नहीं कि वजन घट रहा है, बट वो धीरे धीरे घट रहा होता है। सिमिलरली लाइफ भी याद रखो, मैक्सिमम लोग इस प्लेटो में क्विट कर देते हैं, बट आपको प्लेटो पे क्विट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस प्लेटो पे टिके रहोगे तो सडनली एक और बर्स्ट ऑफ रिजल्ट्स आएंगे, वापस से आपके रिजल्ट्स बढ़ेंगे और वापस से शायद कम हो। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखो। इस सोच के साथ आप चलोगे तो आपको सही सीधा सोचने में हेल्प मिलेगी। कई बार देखो हम लोग कंफ्यूज लाइफ में कब हो जाते हैं, जब हम लोग काम तो कर रहे होते हैं बट हमें रिजल्ट्स नहीं मिलता, तो हम लोग ये वो अगेन हम लोग कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो कंफ्यूजन के चक्कर में हम लोग क्विट कर देते हैं, जो आपको नहीं करना है। अगर आपको लाइफ में सीधा सोच के आगे बढ़ना है तो उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी मेंटोस वाली होनी चाहिए। मतलब क्या है, यूज़ विजुअल थिंकिंग टू कनेक्ट द डॉट्स। आपने कभी कई सारे मूवीज़ में ऐसा देखा होगा ना, जो लोग है ना इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, डिटेक्टिव्स होते हैं, देखना वो लोग कोई भी क्राइम वो लोग को सॉल्व करना होता है तो वो लोग बड़े से बोर्ड पे वो लोग फोटोज चिपकाते हैं ऐसे 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 करके, है ना। क्यों करते हैं वो लोग? वेल खैर, लियोनार्डो डा विंची का नाम सुना है? लियोनार्डो डा विंची के भी ना कुछ नोट्स थे। ये देखो उनका एक पेज है नोट्स का, जो आप देख सकते हो। आपको एकदम अजीब लग रहा होगा, राइट। बट स्टिल लोग ऐसा क्यों लिखते हैं? क्यों ऐसे वो लोग अलग अलग जगह पे फोटो करते हैं? बिकॉज जब लोग ऐसा करते हैं ना तो वो लोग इंपॉर्टेंट ट्रिक का यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं विजुअल थिंकिंग, जिससे आप है ना अपने माइंड एंड बॉडी में एक कनेक्शन डेवलप कर पाते हो। जब आप अपने थॉट्स को लिखते हो, माइंड मैप्स क्रिएट करते हो, इमेजेस बनाते हो, तो वो आपके बाकी सारे बॉडी पार्ट्स लाइक आईज, हैंड्स और सारी चीज़ों के मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिव कर देता है, जिससे बेनिफिट ये होता है कि आप चीज़ों को इंटरलिंक कर पाते हो, आप अलग अलग डॉट्स को कनेक्ट करना सीख पाते हो, जो कई बार इन्वेस्टिगेटर्स को सबूत देने में भी हेल्प करता है, क्रिमिनल को पकड़ने में भी हेल्प करता है और सीधा सोचने में हेल्प करता है। ऐसे ही आप भी कुछ कर सकते हो। आपको भी ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कई बार लोग विजन बोर्ड्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। वो सब चीज़ें भी आप करोगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ना प्रैक्टिकली अगर आप पेपर पे लेके आते हो, लिखते हो, उसकी ड्राइंग बनाते हो या चीज़ें करते हो, ये भी आपके दिमाग को और अच्छे से सोचने में हेल्प करेगा। बट उसके साथ साथ एक और ट्रिक है जिसे बोलते हैं 6x6 रूल। इसे भी आप ज़रूर फॉलो करो अपने थॉट्स को फिल्टर करने के लिए। अच्छा, इमेजिन करो आप एक रेस्टोरेंट में गए हो। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, शायद से आपको खाना है वहाँ पे मुगलाई खाना खाना है, लेकिन जो रेस्टोरेंट का वेटर है वो मुगलाई के बजाय आपको आके रैंडम चीज़ें देने लग जाता है, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें और कुछ एकदम ख़राब चीज़ें जिससे आपका पेट खराब हो सकता है। तो क्या उस सिचुएशन में आप जो सामने वाला लेके आएगा वो खाते रहोगे? ऑब्वियसली नहीं खाओगे अपनी हेल्थ के लिए, राइट ना। ये चीज़ हम लोग हेल्थ के लिए बराबर करेंगे, खाने पीने के लिए बराबर करेंगे, बट ये चीज़ हम लोग अपने थॉट्स के लिए नहीं करते। हमारे दिमाग में, जैसे मैंने पहले भी बताया, कई सारे थॉट्स आते हैं, कुछ अच्छे आते हैं, कुछ हमारे गोल से रिलेटेड आते हैं और कुछ फालतू आते हैं जो थॉट्स ज़रा भी अच्छे नहीं होते, बट स्टिल हम लोग सबको एक एक करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो चीज़ करना सही नहीं है। यहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए 6x6 रूल का। मतलब जो भी थॉट्स सिचुएशन आपको आती है ना, अगर आप उसके बारे में बहुत सोच रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ ये एक चीज़ ज़रूर सोचना कि क्या ये चीज़ जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, जो नेगेटिव चीज़ है, क्या वो 6 महीने बाद भी इसके बारे में मैं सोचूंगा या सोचूंगी? क्या ये चीज़ 6 महीने बाद भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करेगी या करेगा? अगर नहीं तो आपको उसे 6 मिनट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। 6 मिनट चाहिए तो उसके लिए वो थॉट को रखो अपने पास, उसे अप्रिशिएट करो, गुस्सा करो, जो करना है वो करो, लेकिन 6 मिनट बाद उस चीज़ को भूल जाओ। ये चीज़ आपको क्लियर थिंकिंग, स्ट्रेट सोचने में हेल्प करेगी। हाँ, बट इसके साथ साथ एक और चीज़ करना बंद करो, वो है अवॉइड डूम स्क्रोलिंग। अब ये डूम स्क्रोलिंग क्या होता है, या फिर उसे हेडलाइन एंजाइटी भी बोलते हैं। देखो आजकल हम लोग सब लोग है ना कंटेंट बहुत कंज्यूम करते हैं, और अगेन ये भी हम लोग वैसे ही कंज्यूम करते हैं जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया। अच्छा कंटेंट हो, बुरा कंटेंट हो, जो कंटेंट हो, हम लोग वो फीड करते रहते हैं अपने दिमाग में, जिसकी वजह से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। जैसे पेट खराब होता है वैसे हमारा दिमाग भी खराब हो सकता है। आप नोटिस करना, यूजुअली जो कंटेंट होता है ना वो अगेन नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को नेगेटिविटी पसंद है। तो यहाँ पे ये झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे इसने ये बोल दिया, कुछ लोगों ने ये कर दिया, कुछ लोगों ने वो कर दिया, ऐसे कई सारी नेगेटिविटी चीज़ों को हम लोग कई बार कंज्यूम करने लग जाते हैं। हमें लगता है ऐसा, इससे कुछ भी नहीं होता है, बट एक्चुअली में इससे बहुत कुछ होता है। वो आपने मजाक में सुना होगा ना, क्राइम पेट्रोल के 2-3 सीजन देख लो, उसके बाद आपको पूरी दुनिया क्राइम पेट्रोल का सीन दिखने लग जाएगा। आपको हर इंसान में ना कोई मर्डर दिखने लग जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वेल अगेन ऑब्वियसली सिंपल सा है,
अगर आपको कोई गंदी चीज़ है उसे साफ करना है तो उस पर साफ पानी डालना पड़ेगा, बराबर है। वैसे ही अगर आपके दिमाग में बहुत सारी गंदगी भर गई है तो उसे साफ करना पड़ेगा अच्छे पॉजिटिव कंटेंट और अच्छी चीज़ों से। जितना आप अच्छे थॉट्स लाना चालू करोगे, जितना अच्छी चीज़ों के बारे में अच्छी बातें सीखोगे, उतना आपका दिमाग साफ होना चालू होगा और ये चीज़ करने में आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा। इसके साथ आपको याद रखने का है ब्रेक द चेन्स, रीहिप्नोटाइज योरसेल्फ के कॉन्सेप्ट को। आपने वाला एग्जाम्पल शायद सुना होगा कि यार जब हाथी बचपन में उसको एक लोहे की चेन से हाथी के बच्चे को बांध दिया जाता है पेड़ से, तो वो बचपन में बहुत ट्राई करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता है। बट फिर वही हाथी जब बड़ा हो जाता है उसको है ना नॉर्मल कमज़ोर रस्सी से भी बांध दो और चाहिए तो आप सिर्फ उसको एक डंडी से बांध दो, फिर भी वो कोशिश भी नहीं करता वहाँ उसको तोड़ के जाने की। क्यों? बिकॉज इसको बोलते हैं सीखी हुई हेल्पलेसनेस। और सिर्फ यही बात नहीं है, ऐसे कई और दूसरे भी एक्सपेरिमेंट्स हैं जहाँ पे ना बॉडी बिल्डर्स को हिप्नोटाइज कर दिया गया, जहाँ पे ना वो लोग ना बहुत कम वेट भी उठा नहीं पा रहे थे। और वहीं पे ना दूसरी तरफ ना आपने ये बात भी सुनी होगी कि कई बार है ना लोग जब जोश में आ जाते हैं तो वो लोग अपने से डबल वेट की चीज़ों को उठा के लेके चले जाते हैं। एड्रेनलिन इतना ज़्यादा उनके अंदर हो जाता है। क्यों? अगेन कहीं ना कहीं उनका दिमाग हिप्नोटाइज हो जाता है कि वो चीज़ कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है पता है, ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी होता है। जब भी हमें लोग है ना नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं कि यार तुझसे नहीं हो पाएगा, तू कोई काम का नहीं है, तू कोई काम की नहीं है, तू फालतू है। जी, कई बार हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और ऐसे लोग जब आपको है ना बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं तो कई बार वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठने लग जाती है और वो हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन करती है। तो उससे लड़ा कैसे जाए? लड़ने के लिए आप यूज़ कर सकते हो पॉजिटिव अफर्मेशंस का। बिकॉज देखो दुनिया क्या बोलेगी इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपके थॉट्स पे आपका कंट्रोल है। और उसे करने के लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशंस का ज़रूर यूज़ करो। आप पॉजिटिवली अपने आप को चीज़ें बोलना स्टार्ट करो कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट। ऐसे टाइप की चीज़ें अगर आप बोलोगे तो ये चीज़ आपको है ना सबकॉन्शियसली आपको कॉन्फिडेंट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और अपने आप को हिप्नोटाइज कर पाओगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। बट हाँ, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है सही सीधा सोचने के लिए, वो है डोंट बी एंटी फ्रेजाइल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है एंटी फ्रेजाइल, जिसमें ना ऑथर बोलते हैं, और मैं आपसे भी पूछता हूँ कि फ्रेजाइल चीज़ क्या होती है बताओ। ग्लास आप बोलोगे फ्रेजाइल है, बराबर, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर प्रेशर दोगे, उसे गिराओगे तो वो टूट जाएगा, बराबर, फ्रेजाइल चीज़ है। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं एंटी फ्रेजाइल क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? पत्थर, स्टोन? वेल नहीं, स्टोन एंटी फ्रेजाइल नहीं है। फ्रेजाइल अगर कोई भी वो चीज़ है जिसे अगर आप प्रेशर दो तो वो टूट जाता है, तो एंटी फ्रेजाइल वो चीज़ होनी चाहिए जिस पे आप प्रेशर दो तो वो टूटता नहीं है बल्कि वो मजबूत होने लगता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डायमंड आपको पता होगा जब उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं तब डायमंड बनता है, बराबर है। वैसे ही आप भी एक चीज़ याद रखो, एक मेंटालिटी बना लो कि जब भी आपको एम्बैरेसमेंट, ह्यूमिलेशन, ये सारी चीज़ें होती है ना, कोई आपको कुछ भी बोलता है तो उससे आप है ना नाजुक छुई मुई बनने के बजाय, उन चीज़ों की वजह से आप विक्टिम बनने के बजाय ये सोचो कि आप एंटी फ्रेजाइल बन रहे हो, आप अपनी थिक स्किन डेवलप कर रहे हो, जिसके जैसे आप कोई भी कुछ भी बोले आप उससे नेगेटिव नहीं बल्कि आप उससे पॉजिटिव होना स्टार्ट करो कि यार तू मुझको बोल रहा है, मैं करके नहीं दिखाऊँ, कोई टेंशन नहीं, मैं तुझे करके दिखाता हूँ। ऐसे जब आप एंटी फ्रेजाइल बनने के कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे ना तो आपका दिमाग यहाँ वहाँ कन्फ्यूज़ होने के बजाय सही सोचना स्टार्ट करेगा, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आपको हेल्प करेगी सीधा सोचने में, वो है बिकम अ मॉडर्न वॉरियर। अब देखो वॉरियर का मतलब ये नहीं है कि आपको तलवार वलवार उठा के या फिर गन वन उठा के लड़ने जाना है, नहीं। आज के टाइम का मॉडर्न वॉरियर का मतलब ये है कि आपको माइंड योर ओन बिजनेस, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। माई बिजनेस इज़ माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। खैर वो नहीं, तो याद रखो जो लोग भी है ना अपना खुद के बिजनेस, खुद के लिए कोई चीज़ें करते हैं, खुद का कंटेंट क्रिएशन बनाना स्टार्ट करते हैं या खुद का बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, तो उनके पास लाइफ में पर्पस आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो पर्पस फिर उनको सही सोच के लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है, उनको मोटिवेटेड रहने में हेल्प करता है, उनकी लेजीनेस दूर करता है और उनका जो विजन है जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जितना हो सकता है मॉडर्न वॉरियर बनो, माइंड योर ओन बिजनेस। हो सकता है आप जॉब कर रहे हो सकता है काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप अपनी प्राइमरी लाइफ में, बट उसके साथ साथ अपने कंटेंट क्रिएशन पे या फिर बिजनेस करने पे फोकस करो। ये चीज़ पक्का आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी सही सोचने में, बिकॉज ये बात भी है कि जितना खाली दिमाग होता है, जितना हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे उतना हमारा दिमाग खाली होगा, फालतू चीज़ें सोचेगा जो हमें कन्फ्यूज़ करेगा और सीधा सोचने नहीं देगा। एक और मेंटालिटी है जो हमें कभी भी है ना आगे बढ़ने नहीं देती और बहुत कन्फ्यूज़ रखती है, वो है द डिजीज़ ऑफ एक्सक्यूजाइटिस। एक बुक है इंटरेस्टिंग, इस बुक में ना ऑथर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बोलते हैं जिसे बोलते हैं एक्सक्यूजाइटिस। इस बीमारी से बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं। कई लोगों से अगर मैं पूछता हूँ कि आपको क्या करना है लाइफ में, तो वो लोग बोलते हैं यार मुझे बिजनेस करना है, मुझे कंटेंट क्रिएट करना है। और मैं उससे पूछता हूँ कि क्यों कंटेंट नहीं क्रिएट किया, तो वो बोलते हैं यार मेरे पास है ना कैमरा नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है। बट क्या सच में कैमरा माइक की आज ज़रूरत है कंटेंट क्रिएट करने के लिए? मैं उनको बोलता हूँ नहीं, आप डायरेक्ट मोबाइल से भी चालू कर सकते हो। तो वो बोलते हैं हाँ सही है, ठीक है करता हूँ। फिर वो लोग कुछ और ढूंढने लगता है कि नहीं मुझे स्क्रिप्ट लिखने नहीं आता है। मैं बोला ठीक है, स्क्रिप्ट के लिए भी आप ये कर सकते हो, मेरा कोर्स भी है वो भी कर सकते हो। तो वो बोलते हैं ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है। कई बार ना लोग ना सिर्फ बहाने ढूंढते रहते हैं। मैं नहीं बोल रहा उनके पास प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों के साथ होती है, बट ना आप ना उसे एक्सक्यूज़ मत बनाओ
याद रखो जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना उसके कोई ना कोई सोल्यूशन है। अगर आप एक्सक्यूजाइटिस को हटाना चाहते हो तो याद रखो आज फ्री में भी आजकल इंटरनेट पे 1000 ऑप्शंस पड़े हुए हैं। कोई भी चीज़ सीखना है फ्री में अवेलेबल है, जाके सीखो और एक्शन लो। लेकिन जब तक आप इस बीमारी से पीड़ित रहोगे ना, एक्सक्यूज़ देने की कोशिश करते रहोगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप सीधा सोच नहीं पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग ही आपको घुमा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें आपका भी गलती है। इसीलिए एक्सक्यूज़ देना बंद करो, एक्शंस लेना स्टार्ट करो, अच्छी हैबिट्स अपनी ज़िंदगी में लाना स्टार्ट करो। अच्छी हैबिट्स आपको कई सारी दूसरी अच्छी हैबिट्स बनाने में हेल्प करेगी, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाना स्टार्ट करेगी। अब हैबिट्स के ऊपर आपको चाहिए तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए अच्छे हैबिट्स के ऊपर, कैसे आप अच्छी हैबिट्स ला सकते हो, डेवलप कर सकते हो और कौन सी अच्छी हैबिट्स होती है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो उसका मैं पूरा प्लेलिस्ट का आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप जाके वो अच्छी हैबिट्स के बारे में सीखो और उन हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में लाना चालू करो। ट्रस्ट मी, ये चीज़ भी आपको सही सीधा सोचने में बहुत हेल्प करेगी। बिकॉज देखो, अगर हम लोग है ना बीच समुंदर में फॉर एग्जाम्पल है, हमें नहीं पता है कि हमें एग्जैक्टली जाना कहाँ है, तो कई बार हम लोग सिर्फ यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे और कहीं पहुँचेंगे ही नहीं, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, नैया डूब जाएगी। पर अगर हम चाहते हैं कि हम नैया को लेके ड्रीम आइलैंड पे पहुँचे, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन चूज़ करना ज़रूरी है, सीधा सोचना ज़रूरी है, और उसके लिए कई बार अच्छी हैबिट्स आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करो, जितनी भी बातें आपको बताई गई है वो ज़रूर फॉलो करना। ये तो चलो 8 टिप्स हो गए, ये आपके माइंडसेट को पक्का इंप्रूव करेंगे, आपके थिंकिंग को सही करेंगे। और ये सिर्फ ऐसी बातें नहीं है, न्यूरोसाइंस भी बोलता है ना कि नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जब आप अपने आप को चेंज करते हो, कुछ पॉजिटिव सीखते हो अपने ब्रेन में, तो आपके ब्रेन में ना न्यूरल स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूसली फायर होते हैं, और ये भी आपके ब्रेन के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक तरीका है। और ये नेटवर्क्स जो बनते हैं ना, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है, जैसे बोलते हैं रेपिटेशन। आपको पता है कई सारे लोग ने मुझे सब्सक्राइब किया है, लेकिन वो मेरे वीडियोस को आज नहीं देखते हैं। कई सारे लोग का रीज़न ये है कि भाई बोलते हैं आप कुछ नया नहीं लेके आ रहे हो, कोई नई बात नहीं बता रहे हो। बट सच तो ये है ना कि एक्चुअल में जो चीज़ आपकी लाइफ में रिजल्ट्स क्रिएट करेगी ना, वो नई नई बातें नहीं है। बिकॉज बातें तो 10 आएगी और 10 और आते रहेगी, बट आप कौन सी बातों को एक्चुअल में अपने दिमाग में बैठा के उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों को वो सारी बातें बताता हूँ, बार बार रिपीट करवाता हूँ, वो बातें जो एक्चुअल में आज के टाइम पे भी ज़रूरी है आपको समझना। बिकॉज याद रखो, जितना रिपीटेशन होगा उतना आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन बनना स्टार्ट होंगे, जो आपको सही तरीके से एक्शन लेने में हेल्प करेंगे। और एट द एंड जितनी भी चीज़ें जितने भी बड़े बड़े लोगों ने की है, कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसने बिना एक्शन लिए चीज़ें की है, बराबर है। एक्शन लिया है तभी रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं। तो एक्शंस अगर आप ले पाओगे जब आप अच्छे से रेपिटेशन करोगे। इसलिए हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में मैं आपको बार बार रिपीट करके वो सारी चीज़ें बताता रहूँगा जो एक्चुअल में आपको समझना ज़रूरी है, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। अगर आप मेरे चैनल से सीखते रहते हो, अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। ये वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो अपनी ज़िंदगी में आपको लगता है बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो ताकि वो लोग भी स्ट्रेट सोचना सीख सके। और शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, हमारी जो बुक लविंग कम्युनिटी है वो भी स्ट्रांग होती है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे फालतू चीज़ें चल रही है, बट आप अच्छी चीज़ों पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, और मुझे लगता है ये बहुत प्राउड होने वाली बात है। थैंक यू सो मच जो आप अपना टाइम देते हो, मुझे देते हो और अच्छी बातें सीखते हो, अपने आप को इंप्रूव करते हो। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस अचीव करो, और आप करोगे भी। कई सारे मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने जो लोग आज बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आप लोग भी अपने ड्रीम्स पे काम करते रहो और इस कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाते रहो। अगर आपको थोड़ी भी मुझसे वैल्यू मिली है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, इस वीडियोस को शेयर कर देना ताकि हमारी बुक की कम्युनिटी बढ़े, ठीक है। और हैबिट्स रिलेटेड जो बातें आपको रिपीट करके अपने दिमाग में बैठानी है, उससे रिलेटेड वीडियोस मैंने बना दिया है, आई बटन डिस्क्रिप्शन से जाके वो देख सकते हो। मिलते हैं चलो उन वीडियोज़ में। टिल देन बाय बाय।